हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। चलते हैं लेटेस्ट खबरों की ओर। अकॉर्डिंग टू सोर्सेस, अब भारत के साथ ही यूएस में भी टिकटॉक बैन होने वाला है। माइक्रोसॉफ्ट के इसे खरीदने के ऑफर को रिजेक्ट करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात सामने रखी है। आपको ये बता दूं कि इंडिया और यूएस में इस ऐप का काफ़ी बड़ा मार्केट था, जहां इनफैक्ट इसके यूजर्स चाइना से भी ज़्यादा थे। इसी वजह से इसका बैन होना इस चाइनीज़ कंपनी को एक बहुत बड़ा धक्का होगा। अगली खबर है चाइना से। चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग को अब दूसरे देशों के साथ खुद अपनी ही आर्मी से चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। उनके खुद 2 पीएलए जनरल्स अब देश की फॉरेन पॉलिसी पे सवाल कर रहे हैं। उन्होंने प्रेसिडेंट से ये अग्रेसिव पॉलिसी री-इवैल्यूएट करने की अपील तक की है। इससे आप आइडिया लगा ही सकते हैं कि चाइना कितने इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर झेल रहा है। अगली खबर ये है कि अब चाइनीज़ ऐप्स और कंपनीज़ के साथ इंडिया चाइनीज़ यूनिवर्सिटी टाई अप्स को रिव्यू करने की सोच रहा है। हमारी कई प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स जैसे कि आईआईटीज़, बीएचयू, जेएनयू, एनआईटी जैसे इंस्टीट्यूट्स का चाइनीज़ इंस्टीट्यूट्स के साथ टाई अप्स है चाइनीज़ कल्चर और लैंग्वेज के प्रमोशन के लिए, जिसके लिए ऐसे इंस्टीट्यूट्स को चाइना से फंडिंग भी आती है। इसलिए हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री ने इनके बीच 54 MOUs को रिव्यू करने का सोचा है। नोटिफिकेशन भी इशू कर दिया है यूजीसी और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को। सोचा जाए तो ये एक बहुत इफेक्टिव स्टेप है बढ़ते चाइनीज़ इन्फ्लुएंस को भारत की हायर एजुकेशन से रिमूव करने के लिए। जैसा कि हमारी लास्ट वीडियो में हमने बताया था चाइना की एक्टिविटीज़ के बारे में, जिसमें कि वो LAC पे अपनी एडिशनल ट्रूप्स और वोट्स तैनात कर रहे हैं, वही इंडिया टुडे के एक लेटेस्ट आर्टिकल के अकॉर्डिंग खबर आ रही है कि पैंगोंग त्सो मैटर पे इंडिया चाइना के 4th राउंड ऑफ टॉक के बाद अब चाइना ने इस मैटर पे एक्नॉलेजमेंट से पूरी तरह इनकार कर दिया है। इससे साफ पता चलता है कि चाइना इस पीस मेकिंग ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, जिस वजह से अब वो अगली मीटिंग से रिफ्यूज़ कर रहा है। अगला हॉट टॉपिक है कि अब चाइना के इन्फ्लुएंस से नेपाल भी भारत में गोरखा सोल्जर्स की इंडियन आर्मी में रिक्रूटमेंट रोकना चाहता है। एक लंबे समय से गोरखा सोल्जर्स हमारी आर्मी का एक इम्पॉर्टेंट और ग्लोरियस पार्ट रहा है। आपको बता दो कि इस समय इंडियन आर्मी में 39 बटालियंस है 7 गोरखा रेजिमेंट्स में। 30,000 गोरखा सैनिक, जिनमें 120 ऑफिसर्स हैं, फिलहाल हमारी आर्मी में नियुक्त हैं। इसके अलावा 79,000 पेंशनर्स है, 11,000 विडोज ऑफ एक्स सर्विसमैन और 17,000 रिटायर्ड आसाम राइफल पर्सनल्स हैं, जिन्हें इंडियन आर्मी एनुअली 1,200 करोड़ पे करती है अदर बेनिफिट्स के साथ। नेपाल गवर्नमेंट के इस फैसले पे कई ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ एक्स गोरखा अपोज कर रहे हैं। उनका कहना है कि सक्सेसिव गवर्नमेंट्स प्रॉपर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेल नहीं करा पाई, जिसे देखा जाए तो लगता है कि उनकी सरकार को कोई मॉरल राइट नहीं होना चाहिए लोगों को इंडियन आर्मी में गोरखा रेजिमेंट में सर्व करने से रोकने का। आपको क्या लगता है? आप हमें ज़रूर शेयर करें। साथ ही बाकी खबरों पे आपके व्यूज़ भी आप कमेंट्स में ज़रूर लिखें। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।